हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। सो चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रमोटर। यस, प्रमोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एग्जैक्टली हम क्या चीज़ को कवर करने जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग अगर यहाँ पे जीरो होती है तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं। उसी के बारे में ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। मतलब ये एक वीडियो आपने देख लिया तो प्रमोटर होल्डिंग ये जो जीरो है उसके बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब देखिए, प्रमोटर होल्डिंग अगर जीरो है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का डिसएडवांटेज क्या है उसकी हम बात करेंगे। उस पर्टिकुलर स्टॉक का एडवांटेज भी क्या है उसकी हम बात करेंगे। ऐसी कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। बहुत सारी कंपनियां भाई, 100+ कंपनी आपको मिलेगी जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। ठीक है, तो कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या प्रमोटर होल्डिंग जीरो रहना क्या कोई स्कैम फ्रॉड रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड आखिरी पॉइंट नंबर 5 कि आपने एक बहुत बड़ी सावधानी भी बरतनी होती है अगर प्रमोटर होल्डिंग जीरो है तो, वरना आपका पैसा डूब भी सकता है। एंड खास करके आखिरी पॉइंट नंबर 4 एंड 5 को जरूर देख लेना। बीच में वीडियो को छोड़ दोगे, आखिरी वाला पॉइंट अगर नहीं देखोगे तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। एंड वो है कि अगर प्रमोटर होल्डिंग अगर जीरो है तो इस चीज़ का डिसएडवांटेज क्या क्या है उसके साथ शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप उस कंपनी में अगर आप जाते हो तो देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पॉइंट नंबर 1 कि हमेशा उस कंपनी को कोई भी आके क्या कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है। उसका खतरा है। टेक ओवर करना मतलब क्या कि उस कंपनी को खरीद सकता है। ये उसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज वाला पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। मतलब क्या, एग्जांपल देखिए, बहुत ही सिंपल है कि मान लो उस कंपनी के जो शेयर्स है, ठीक है, प्रमोटर तो है नहीं, जीरो है। ठीक है, ए है, बी है, कोई सी है, कोई एक्स है, कोई वाई है, कोई जेड है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे कि मान लो सी के पास 20% का स्टेक है, देन एक्स के पास 20% का स्टेक है, ए के पास 20% का 20 है, जेड के पास 20% का स्टेक है। तो ये सब मिलकर ए सी एक्स जेड 20 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो क्या कर सकती है, यस, उस कंपनी को खरीद भी सकते हैं। आपको किसी भी कंपनी को अगर आपको खरीदना है तो आपके पास कितना स्टेक होना चाहिए, यस, आप सभी लोगों को पता ही है कि 50% से ज़्यादा। ठीक है, मतलब ऐसा 51 बोला जाता है, 51 से कम होगा तो भी चलेगा, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। 50 पॉइंट समथिंग समथिंग भी होगा तो वो कंपनी आपकी हो गई। ऐसी कंपनी जहाँ पे प्रमोटर है ही नहीं, जीरो है, हमेशा उसको टेक ओवर का खतरा रहता है, कोई भी आके उसको खरीद सकता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अगर किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग अगर जीरो है, प्रमोटर है ही नहीं, तो उस कंपनी के जो डिसीजंस है वो काफ़ी डिले भी हो सकते हैं। मतलब एजीएम ईजीएम बुलाया जाता है, आपको पता ही है। अब होता क्या है कि किधर प्रमोटर होल्डिंग मान लो 70% है, तो वहाँ पे यूजुअली जो वोटिंग राइट्स है, आपको पता ही है कि प्रमोटर के पास ही ज़्यादा है, तो फटाफट चीज़ें पास हो जाती है। बट जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जीरो है तो वोटिंग राइट्स बटे हुए रहते हैं, एफआईएस के पास, डीआईएस के पास, पब्लिक के पास, बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स के पास। कभी कभी डिसीजन लेने में क्या होता है, डिले हो जाता है। ये एक डिसएडवांटेज रहता है। एंड उसी के साथ साथ एक थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू द जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग हमें थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है, उस हिसाब से जहाँ पे कंपनी में बिल्कुल जीरो प्रमोटर होल्डिंग है। मतलब मान लो अगर कोई एक कंपनी है जहाँ पे 55% प्रमोटर होल्डिंग है और एक दूसरी कंपनी है जहाँ पे प्रमोटर है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा गया तो ये 55% वाला प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी ना, वहाँ पे फटाफट फटाफट डिसीजंस के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज वाला पॉइंट भी रहता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट करके चल सकते हो। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज वाले पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं एडवांटेज वाले पॉइंट की ओर। बट उससे पहले आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात कर ले तो वो है एडवांटेज वाले पॉइंट कि अगर प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे जीरो है तो इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले ये कंपनियाँ प्रोफेशनली वेल मैनेज होती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे प्रमोटर ही नहीं है ना, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े जो दिग्गज रहते हैं, खास करके उनका जो सिलेक्शन रहता है, मैनेजमेंट चलाता है भाई, वो अनबायस रहता है। मतलब सेकंड पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है, जैसे कि नो पहचान वहचान। मतलब टॉप मैनेजमेंट की अगर बात कर ले तो कोई पहचान वाला व्यक्ति नहीं रहेगा।
अभी जैसे कि समझ लो XYZ कंपनी है जहाँ पे 70% प्रमोटर होल्डिंग है, वहाँ पे होता क्या है, यूजुअली वो अपने फैमिली मेंबर को बैठा देगा बोर्ड में, ठीक है, चाहे उसकी मतलब उतनी काबिलियत हो ना हो, ठीक है, बट बोलेंगे ना कि भाई मेरा ही बेटा है, मेरी ही बेटी है, मेरे दोस्त का, रिश्तेदार का, फलाना ढिमकाना ये है, तो वो क्या करते हैं पहचान से, क्योंकि वोटिंग पावर तो ज़्यादा उन्हीं के पास है, तो इस चीज़ के चलते वो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग ही जीरो है, तो यहाँ पे ये चीज़ें चलेगी ही नहीं। फिर वहाँ पे प्रॉपर जो मतलब बोलते हैं ना, जो इंसान एक्चुअल में वहाँ पे मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे रहना चाहिए, उसी के लिए वोट पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे रहता है। एंड खास करके तीसरा पॉइंट कि जो छोटे शेयर होल्डर्स जो वोट करते हैं उसकी भी वैल्यू होती है, जिसको हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। अब जहाँ पे अभी मैंने बताया कि मान लो प्रमोटर होल्डिंग 70% है, 60% है, ज़्यादा प्रमोटर लेकर बैठे हुए, वहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ठीक है, मतलब क्या वैल्यू है भाई, कुछ भी नहीं, 60-70% वो कहेंगे, उसी हिसाब से चीज़ें चलेगी। बट जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, वहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर की भी वैल्यू होती है, क्योंकि वोट्स बढ़ जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज भी हमें देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जीरो होती है वहाँ पे। अब आ जाते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट के ऊपर कि जीरो प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनीज को कैसे ढूंढे, कहाँ से ढूंढे। तो चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट स्टेप को फॉलो करना। पहला स्टेप है दोस्तों, गूगल ओपन कर लो। स्टेप नंबर 2, टाइप कर लो यहाँ पे गूगल में, क्या टाइप करना है, स्क्रीनर टाइप करना है। कोई वीडियो स्पॉन्सर वाला नहीं है, आपको पता है मैंने आज तक कभी कोई स्पॉन्सर वाली चीज़ नहीं की है। तो स्क्रीनर टाइप आपने करना है। तो स्क्रीनर आप टाइप करोगे तो देखिए ऐसा गूगल में डेटा ओपन हो जाएगा। सो आपने क्या करना है, पहली जो वेबसाइट है www.screener.in, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिंग करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है लॉगिंग। जैसे लॉगिंग करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो एक टूल करके ऑप्शन रहेगा, टूल्स करके, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो 1 2 3 4 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से पहला वाला ये ऑप्शन है, क्या लिखा है, क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन। तो उसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही ओपन करोगे दोस्तों तो आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आप जो भी क्वेरी रन करोगे ना, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या टाइप करना है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रमोटर होल्डिंग इज इक्वल टू जीरो। क्या करना है आपने यहाँ पे इस बॉक्स में प्रमोटर होल्डिंग इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऐसा PH जीरो मत लिखना, एरर आ जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग इज इक्वल टू जीरो प्रॉपर लिखो, और यहाँ पे रन दिस क्वेरी लिखा हुआ है, देखो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ही है प्रमोटर होल्डिंग इज इक्वल टू जीरो, एंड उसके बाद रन दिस क्वेरी, इसके ऊपर क्लिक कर लो। जैसे क्लिक करोगे ये लो आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। आप यहाँ पे चेक कर लेना क्या है, प्रमोटर होल्डिंग देख लो कितना है, 00000, ठीक है, बस 10 ही कंपनी है। अरे 10 नहीं भाई, यहाँ पे आप रिजल्ट्स देखोगे ना कितना है, अरे बाप रे 180 के आसपास कंपनियां हैं दोस्तों, 180 कंपनियां हैं। तो उस हिसाब से आपको ऐसी बहुत सारी कंपनियां मिलेगी, आप उनको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अब इसमें भी अलग अलग फिल्टरेशन रहते हैं, आपको करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, मतलब किसका शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, उस हिसाब से आप चाहो तो चेक कर सकते हो। पी रेशो के हिसाब से चेक कर सकते हो। चलो मार्केट कैप के हिसाब से, मतलब बड़ी कंपनी कौन सी है जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, उसको चेक कर लेते हैं। तो चले, मैंने मार्केट कैप के ऊपर क्लिक कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो HDFC बैंक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्केट कैप, प्रमोटर होल्डिंग देखो जीरो है। फिर ICICI बैंक आता है, फिर L&T आता है, लार्सन एंड टूब्रो, फिर ITC, फिर इटर्नल, फिर BSE, ये देखो सबके प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को चेक कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4। कौन सा पॉइंट नंबर 4, जो काफ़ी लोग यही सोचते हैं, काफ़ी लोग पूछते भी, सर प्रमोटर होल्डिंग इज इक्वल टू जीरो, क्या ये फ्रॉड है, क्या ये स्कैम है? बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने आप लोगों को इतना एक्सप्लेन किया ना, कोई स्कैम नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं यहाँ पे। हाँ, बट प्रमोटर होल्डिंग जीरो रहना उस पर्टिकुलर स्टॉक का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो ये कहना कि स्कैम है, धोखा है, फ्रॉड है, आपका पैसा डूब जाएगा, टोटल बकवास, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। देन दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5, जो मैंने शुरुआत में कहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्रमोटर होल्डिंग जीरो वाली कंपनी को स्टडी कर रहे हो या फिर वो स्टॉक खरीदने का विचार कर रहे हो, तो आपने एक सावधानी बरतनी चाहिए। कौन सी? देखिए प्रमोटर तो जीरो है, तो उसी के साथ साथ आपने ये देखना है, ये देखो अगर प्रमोटर यहाँ पे क्या है, जीरो है ही नहीं प्रमोटर, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि भाई उस कंपनी ने FIs एंड DIs के पास स्टेक होना चाहिए, मतलब अच्छा वाला स्टेक होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, यहाँ पे FIs के पास भी ज़्यादा स्टेक नहीं है, 1-2% स्टेक है, DIs के पास भी ज़्यादा स्टेक नहीं, 1-2% स्टेक है, एंड बाकी पूरा पब्लिक के पास ही स्टेक पड़ा हुआ है, तो ऐसे कंपनी से आपने क्या करनी है, दूरी बना के रखनी है। क्योंकि ये वो कंपनी है दोस्तों जहाँ पे PDF प्रमोटर भी इंटरेस्टेड नहीं है,
डीआईएस भी इंटरेस्टेड नहीं है, एफआईएस भी इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक को माल चिपकाया जा चुका है। वो एक कॉशंस आपको मतलब सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो एग्जांपल ए एंड बी। अभी फिलहाल ए वाला एग्जांपल देखना। ए में क्या है, स्टॉक ए पकड़ लो, प्रमोटर तो जीरो है तो प्रमोटर का नाम ही नहीं लिया होगा। एफआईएस के पास देखो कितना है 49.60 एंड डीआईएस के पास 15% से ज़्यादा। तो अगर आप इन्हीं की टोटल करोगे तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो 60-65% स्टेक किसके पास है, इंस्टीट्यूशंस के पास है। पब्लिक के पास कितना है 34%। तो ये कंपनी ठीक है भाई, डरने की जरूरत नहीं है उस हिसाब से। बट वहीं पे चलो आ जाते हैं साइड में, बी वाला एग्जांपल देखते हैं। बी वाला प्रमोटर जीरो है, एफआईएस देखो 3%, डीआईएस देखो 1%, बाकी बचा कितना 96% पूरा पब्लिक के पास है। भाई साहब ऐसे कंपनी से मतलब अगर आप दूरी बनाओगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, चांसेस, ठीक है। होने के लिए तो धांधलीबाजी तो भाई इधर भी हो सकती है, ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो शेयर बाजार है। बट ये एक बेसिक पॉइंट आपने हमेशा मतलब कंसिडर करना होता है। जैसे अभी मैंने बोला कि कॉशियस, हमेशा अपने अलर्ट मोड रखना होता है। अगर आप किसी भी कंपनी को स्टडी कर रहे हो जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है भाई कि वहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस के पास स्टेक होना चाहिए। अगर एफआईएस डीआईएस के पास स्टेक बहुत ही कम है तो भाई उस कंपनी में रिस्क एकदम हायर लेवल के, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है आपके साथ। तो ये वाला पॉइंट आपने बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। ये ए एंड बी वाला एग्जांपल को आप जरूर अपने दिमाग में फिट करके रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, प्रमोटर से रिलेटेड, खास करके प्रमोटर होल्डिंग जीरो से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो इस एक वीडियो में मैंने सारे क्लियर कर दिए। एडवांटेज बता दिया, डिसएडवांटेज बता दिया, कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बता दिया, स्कैम फ्रॉड है कि नहीं वो भी क्लियर कर दिया, एंड क्या सावधानी बरतनी भी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। उसी के साथ साथ अगर आपको और चैनल्स को फॉलो करना है तो हमारे और 2 चैनल है, एक है SMKC करके, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना। 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। बहुत सारे लोग सेम ऐसा टाइटल लोगो रखते हैं तो उनसे सावधान मतलब रहना भाई, वो फेक चैनल्स रहते हैं। एंड एक और चैनल भी है स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसका 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। सो इन दोनों चैनल्स को आप चाहो तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख सकते हो। ये हमारे ही चैनल है, यहाँ पे भी आपको शेयर बाजार से रिलेटेड चीज़ों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।